प्रदेश के जिला कासगंज में एडवोकेट मोहिनी तोमर हत्याकांड में बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कासगंज पुलिस ने शनिवार को मोहिनी मर्डर केस में आरोपी वकीलों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें एडवोकेट मुस्तफा कामिल, उनके बेटे एडवोकेट हैदर मुस्तफा, एडवोकेट असद मुस्तफा और सलमान के घरों पर दबिश देकर पुलिस ने चारों को अरेस्ट किया है, जबकि दो अन्य आरोपी एडवोकेट मुनाजिर और एडवोकेट केशव मिश्रा अरेस्टिंग के वक्त कासगंज कोर्ट परिसर में ही मौजूद थे। पुलिस चारों का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद इन्हें न्यायालय के समक्ष लेकर पहुंची, जहां मामले में सुनवाई हुई है। मोहिनी तोमर के पति ब्रिजेंद्र तोमर की तहरीर पर पुलिस ने शुक्रवार को 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था और इसके अगले दिन आरोपियों की गिरफ्तारी सामने आ गई है। सनद रहे कि कासगंज बार एसोसिएशन वकीलों के खिलाफ नामजद तहरीर को साजिश का हिस्सा बताते हुए इस मामले में सीबीआई जांच की मांग उठा रही है। उधर मोहिनी हत्याकांड में आरोपी वकीलों की गिरफ्तारी के बाद कासगंज में हलचल बढ़ गई है। वकील भी दो धड़ों में बटे दिखाई दे रहे हैं। एक निर्दोष वकीलों पर कार्रवाई न होने की मांग के साथ मोहिनी के लिए इंसाफ मांग रहा है, तो दूसरा इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई को लेकर आवाज उठा रहा है। एडवोकेट मोहिनी तोमर कासगंज कचहरी से 4 सितंबर को लापता हो गई थी। अगले दिन एक नहर में नग्नावस्था में उनकी लाश मिली थी। इस घटना से आक्रोशित वकीलों ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन शुरू कर दिया। कई जिलों में वकील सड़कों पर उतरकर मोहिनी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। इधर शुक्रवार को मोहिनी तोमर के पति ब्रिजेंद्र तोमर ने एडवोकेट मुस्तफा कामिल, एडवोकेट असद मुस्तफा, एडवोकेट हैदर मुस्तफा, एडवोकेट सलमान, एडवोकेट केशव मिश्रा और एडवोकेट मुनाजिर रफी के खिलाफ हत्या की नामजद एफआईआर दर्ज कराई। ब्रिजेंद्र तोमर ने मोहिनी की हत्या को लेकर वकीलों पर जो आरोप लगाए हैं और उसके कनेक्शन बताए हैं, उनसे हर कोई दंग रह गया है, क्योंकि ये बेहद संगीन और गंभीर हैं। ब्रिजेंद्र तोमर ने मोहिनी मर्डर का कनेक्शन कासगंज की 26 जनवरी 2018 की उस हिंसा से जोड़ा है जिसमें चंदन गुप्ता मारे गए थे। तिरंगा यात्रा के दौरान भड़की हिंसा ने कासगंज को आगजनी, लूट और तोड़फोड़ में धकेल दिया था। इस हिंसा और चंदन गुप्ता मर्डर केस में एडवोकेट मुनाजिर रफी भी आरोपी बनाए गए थे। मोहिनी गुप्ता चंदन गुप्ता की तरफ से पैरवी कर रही थी, जहां उन्होंने कोर्ट में मुनाजिर रफी की जमानत का विरोध किया था। ब्रिजेंद्र तोमर का आरोप है कि एडवोकेट मुनाजिर रफी इसी कारण से मोहिनी से रंजिश मानने लगे थे। इसी तरह उन्होंने दूसरे वकीलों पर भी उनके खिलाफ मुकदमे लड़ने के मामले में रंजिश रखने के आरोप लगाए हैं। कासगंज बार एसोसिएशन का तर्क और मांग यह है कि हत्याकांड की जांच किए बगैर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा नहीं जा सकता है। पुलिस प्रशासन को इस केस की गहनता से जांच करनी चाहिए। कुल मिलाकर मोहिनी हत्याकांड में वकील भी दो धड़ों में बटे दिखाई दे रहे हैं। एक कार्रवाई तो दूसरा न्याय की मांग उठा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को बरेली, लखीमपुर, कासगंज समेत यूपी के कई जिलों में वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किए और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। और इसी बीच इस केस में आरोपी वकीलों की गिरफ्तारी सामने आ गई है, जिसको लेकर वकीलों के बीच दो फाके नजर आ रहे हैं। बहरहाल अब इस मामले में सुनवाई जारी है और इस पर कोर्ट का क्या रुख होता है, ये देखना होगा। ऐसा है, कल हमारी एक संघर्ष समिति बार की ओर से गठित की गई थी, जिसका मैं भी सदस्य हूँ। हम लोग कल 4 बजे के बाद एसपी महोदय के गए थे और हमने एक ज्ञापन दिया था उन्हें, और हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि हमारे अधिवक्तागण को जो है इस मामलों में निर्दोष है, उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है और आप इस घटना की निष्पक्षता से जाँच कराइए। हमारे अधिवक्ताओं के खिलाफ कोई भी अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए, और जब तक कोई ठोस साक्ष्य पुलिस के पास न हो, हमारे अधिवक्ताओं को गिरफ्तार न किया जाए। तो हमको एसपी मैडम ने आश्वासन दिया था कि आप निश्चित रहिए, आपके अधिवक्ताओं साथियों को हम नहीं उठाएंगे जब तक हमारे पास कोई ठोस साक्ष्य नहीं होगा। क्या आज मुझे लगा मालूम पड़ा कि कुछ अधिवक्ता गिरफ्तार भी कर लिए, कितने कौन कौन है? ये घटना हम कल शाम को ये 4 बजे के हम ज्ञापन दे के आए, और आज हम जब कोर्ट में आए तो हमें ये मालूम पड़ा कि आज सुबह पुलिस ने हमारे साथी मुस्तफा कामिल एडवोकेट, उनके 2 बेटे जो वकालत करते हैं, और तीसरा बेटा सलमान, उनको उठा दिया। तो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में राजनीति हावी होती नजर आ रही है। हाँ, निश्चित रूप से राजनीति हावी है, और पुलिस जो है अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपने उसको बचाने के लिए उन्होंने हमारे निर्दोष साथियों को जो है पकड़ करके अपनी केस की खानापूरी कर ली है, जबकि हमारे साथी निर्दोष हैं। कोई इनके खिलाफ किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं है। पुलिस को बगैर साक्ष्य लिए नहीं उठाना चाहिए था। वो अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपने सेफ साइड करने के लिए उन्होंने हमारे साथियों को उठा करके बंद कर दिया है। क्या लगता है आगे भविष्य में क्या निर्णय लेंगे आप लोग? भविष्य में हम लोग जिसके लिए हाईकोर्ट जाएंगे, निर्णय लेंगे। हमारी मांग कल भी थी और आज भी है। इस घटना की हम सीबीआई जांच चाहते हैं।
कल सांसद जी आए थे, हमने उनसे भी कहा है, और भी जो मतलब पार्टी के लोग आ रहे हैं उनसे भी कहा है, और कुछ नहीं है, हम अपने लेवल से जो है हाई कोर्ट जाएंगे और हम हाई कोर्ट से मांग ये करेंगे कि इस घटना की CBI जांच कराई जाए। क्या इनको आज जेल भेजा भी जा रहा है? अब ये इस बारे में नहीं कह सकता, अब जो ऑर्डर आएगा तब पता चलेगा क्या ऑर्डर आता है। बहरहाल वो लोग इस समय जुडिशियल कस्टडी में है, इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, तो शाम को ऑर्डर आएगा तब पता चलेगा।